चिढ़ तो लगता होगा ना, बार बार लोग यही सवाल करते होंगे कि अच्छा आप आमिर खान के भांजे, अच्छा आप मंसूर खान के भांजे, अच्छा आप थोड़ी बहुत लगती है, हाँ जरूर लगती है, पर अब उसका क्या करें। आई थिंक दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। आप जितना और काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, लोग खुद मान जाएंगे। लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको हुआ। अगर आप आमिर खान के भांजे नहीं होते तो जिस तरीके की लॉन्चिंग आपकी हुई, उस तरीके की लॉन्चिंग तो होती नहीं। जी हाँ, और मैंने अक्सर देखा है, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं, जिनको ऐसे शायद मौके नहीं मिल रहे हैं। इस इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है टैलेंट। आपको एक बार, दो बार, तीन चार बार मौके मिल सकते हैं, लेकिन उसके आगे देन नो वन विल बी देयर फॉर यू। लेकिन मोस्टली जो आपकी फिल्में हैं और जो हिट हुई हैं वो आपके मामू के बैनर के ही उसमें हुई है। मेरे करियर में 2 हिट्स रहे हैं, 2 फ्लॉप। उन 2 हिट्स में से एक आमिर मामू के साथ थी और एक करण जौहर के साथ। लोग कहते हैं कि आप इतने अपने मामू के कदम चिन्हों पर चलते हैं कि आपने शादी भी यंग एज में कर ली। मुझे सही लड़की मिल गई, उससे प्यार हो गया, तो शादी क्यों ना करे कोई। लेकिन आपको लगता नहीं कि आपकी जो फीमेल फैन फॉलोइंग है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट हुई होगी? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है कि जब आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो गर्ल्स लाइक दैट। उनको लगता है कि देखो ये इतना अच्छा लड़का है, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमिटेड है, अब उससे शादी भी कर ली। कहते हैं कि अवंतिका और आपका 9 इयर्स का रिलेशनशिप रहा और उसके बाद आपने फिर शादी की। तो आप कैसे मिले? आप तो बहुत बच्चे होंगे जब उस वक्त मिले थे। तो मैं 19 साल का था जब हम मिले। एक दोस्त की पार्टी में मिले थे। मेरा एक दोस्त था जो शायद अमेरिका जा रहा था पढ़ाई के लिए, ऐसा कुछ। तो उनके घर पे एक फेयरवेल पार्टी थी और मैं वहां गया था। और मैं उनके सारे दोस्तों को जानता था, लेकिन इस एक लड़की को नहीं जानता था। मुझे लगा कि इन सब में से ये एक लड़की कौन है, वो आई डोंट नो। मैं इसी से बात करता हूँ, इट्स वेरी प्रिटी। तो मुझे लगा कि इससे बात करनी चाहिए। सो वी चैटेड दिस दैट, और बात करते 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 पूरी रात ऐसी गुजर गई। हमने कहा कि कल मिले, हाँ वेरी गुड, कल मिलते हैं। एक और दिन, एक करते करते वी जस्ट केप्ट मीटिंग। और पता नहीं कब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए, बस हो गया। हमने कभी ये सोच के नहीं अपना रिलेशनशिप शुरू किया कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग या फिर हम एक दिन शादी करेंगे। मुझे बस लगा कि ये लड़की बहुत प्रिटी है, बहुत अच्छी है, आई लाइक हर, तो चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इस लेट्स सी व्हाट हैपेंस में अचानक 9 साल गुजर गए। शादी के बाद क्या आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं? थोड़ी सी ये सेंस आ जाती है कि अब आप एक मर्द बन चुके हैं, नाउ यू आर अ ग्रोन अप, नाउ यू आर अ मैन, आपकी कोई जिम्मेदारी है। यू फील दैट समवेयर। लेकिन हमारे रिलेशनशिप में तो कोई बदलाव नहीं आया। यू फील मच मोर मैच्योरर। और हाँ, यू फील के नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन। इसकी खुशी, इसकी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, मेरे हाथों में है। और आप लोग झगड़ा वगड़ा कितना करते हैं? बहुत बहुत बहुत। किस तरीके का? एक कपल जिस तरह से झगड़ते हैं, तुमने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, अरे अपने कपड़े यहाँ से उठाओ, प्लेट साफ करो, ये जो डेली नॉर्मल प्रॉब्लम। कौन है उस झगड़े में? वो जीतती है। अवंतिका। मर्द कभी जीता नहीं है। अच्छा इमरान, ये बताइए कि आप सुना है 10th पास हैं और वो भी शायद बहुत मुश्किल से। बड़े मुश्किल से पास हुआ। हाँ। टेक्निकली मैं 12th पास हूँ। मैंने 11th और 12th की पढ़ाई अमेरिका में की थी और टेक्निकली मैं वहां से ग्रेजुएट हुआ, लेकिन मुझे वो डिग्री नहीं मिली। सर्टिफिकेट उन्होंने कहा कि हाँ इंडिया भेज देंगे, तो ये पहुंचा ही नहीं। डू यू फील कि मेरे में कहीं ना कहीं एक कमी रह गई, मेरे पास वो डिग्रीज नहीं है जो शायद और लोगों के पास है? जी नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो BA हैं वगैरह, उनके बहुत सारे डिग्रीज हैं, उनके नाम के बाद बहुत सारे अल्फाबेट्स आते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ज्यादा कुछ समझता हूँ। इफ यू रियली वांट टू लर्न, आप खुद को एजुकेट कर सकते हैं। आमिर मामू भी ज्यादा पढ़े लिखे वाले इंसान नहीं है, बट ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ही नोज मोर अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट एवरीथिंग। 20 साल बाद आप अपने बच्चे को क्या बोलेंगे कि का फादर जो है वो 10th पास या 12th पास लेकिन डिग्री बिना, ऐसा बताएंगे? बताने पे मजबूर होऊंगा।